एग्जाम्पल नंबर 8 एनसीईआरटी का। यहाँ पर आपको एक एरो डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, कह रहे हैं एरो डायग्राम को देखिए। तो मैंने क्या किया है, एरो डायग्राम देखकर मैंने सेट P बना लिया अपना। जो P में 3 एलिमेंट 9 4 25 और सेट Q बना लिया है मैंने अपना, ठीक है। Q में एलिमेंट है 5 3 2 1 -2 -3 -5 और P के एलिमेंट्स का रिलेशन है Q के साथ, ठीक है। क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन में कहता है कि राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो इसको हमको कैसे लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में हमको लिखना है। तो कोई रिलेशन R है, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो जो रिलेशन होता है उसके एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर टाइप के होते हैं। तो रिलेशन R वाला जो सेट होगा उसके एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर टाइप के होंगे सच दैट X बिलोंग्स टू, सुनो भैया, X इसको बिलोंग करेगा सेट P को। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है रिलेशन इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B और यहाँ P क्रॉस Q। तो रिलेशन इज द सबसेट ऑफ P क्रॉस Q, यानी कि जो रिलेशन में जो एलिमेंट्स आएंगे, रिलेशन वाले सेट में जो एलिमेंट्स आएंगे जो ऑर्डर्ड पेयर टाइप में होंगे, उनका पहला एलिमेंट P को बिलोंग करता होगा और दूसरा Q को। तो हम आगे लिखेंगे क्या कि X बिलोंग्स टू P कॉमा Y बिलोंग्स टू Q। अब सुनो रिलेशन क्या है, X और Y में क्या रिलेशन है, चेक करो। 9 और 3 में क्या रिलेशन है, 9 और 3 में क्या रिलेशन है, 9 और 3 में रिलेशन है कि 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, ठीक। इसी तरीके से 9 की मैपिंग किससे, -3 से, मतलब अगर -3 का भी स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, 9 ही तो मिलेगा, ठीक। इसी तरीके से 4 का 2 से है, 4 का -2 से भी है। क्यों? क्योंकि 4 इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2 स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 मिलेगा, ठीक। और इसी तरीके से -2 का भी अगर स्क्वायर करोगे तो 4 मिलेगा। तो क्लियरली आप देख सकते हो क्या कि अगर हम सेट Q के एलिमेंट्स का स्क्वायर कर दें, यानी कि सेट Q के एलिमेंट्स क्या हैं, सेट Q के एलिमेंट्स को हमने Y से दिखाया है, ठीक है, और सेट P के एलिमेंट्स को हमने X से दिखाया है। तो X क्या है, X इज नथिंग, इट इज द स्क्वायर ऑफ Y, मतलब X इज द स्क्वायर ऑफ द एलिमेंट्स, X इज द स्क्वायर ऑफ द एलिमेंट्स Y, ओके। तो X इज द स्क्वायर ऑफ एलिमेंट नहीं लिखना है, ऑफ Y। उसके बाद where X belongs to P, set P and Y belongs to what, set Q, ओके बच्चों। तो ये हो गया। उसके बाद आपको इसमें क्या करना है, रोस्टर फॉर्म लिखनी है, ठीक है। हाँ, तो इसके बाद आपको इसकी रोस्टर फॉर्म लिखनी है। तो रोस्टर फॉर्म तो बहुत इजी है स्टूडेंट्स, कैसे, R इज इक्वल्स टू, चेक कर लीजिए, 9,3, इसी तरीके से 9,-3, देखो 9 3 का भी स्क्वायर है, 9 -3 का भी स्क्वायर है, वहाँ से देख लो ना डायग्राम से। 4,2, 4,-2 और क्या है 25,5 और 25,-5, ठीक है। -5 का स्क्वायर 25 होता है। अब सुनो स्टूडेंट्स, ये जो R है ना भैया, ये जो सेट है, आप P क्रॉस Q खुद ही अपने दिमाग में सोच लेना, बनाने कौन बैठेगा यार, क्योंकि यहाँ कितने एलिमेंट है, 1 2 3, और यहाँ कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7, 3 7 21, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P क्रॉस Q कितने आएंगे टोटल, 3 7 21 एलिमेंट्स आएंगे। तो वो जो एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर पेयर टाइप में होंगे। ये वाले सेट को दिमाग में इमेजिन करो, और ये जो रिलेशन है, इट इज द सबसेट ऑफ P क्रॉस Q। हियर रिलेशन इज द सबसेट ऑफ P क्रॉस Q, इस बात को आप भूलना नहीं, ठीक है। और अगर हम यहाँ आपसे पूछें कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने निकलेंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम P टू Q, तो ये होगा 2 की पावर P इंटू Q। P क्या होता है, पहले सेट में एलिमेंट्स, और Q क्या होता है, दूसरे सेट में एलिमेंट। यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, 3 7 21, तो 2 की पावर 21 रिलेशन बनेंगे, जिसमें से एक रिलेशन इन्होंने हमको यहाँ ये दिया हुआ था एरो डायग्राम से, एक रिलेशन phi भी होगा और एक रिलेशन P क्रॉस Q भी होगा, क्योंकि P क्रॉस Q इज द सबसेट ऑफ P क्रॉस Q, ठीक है। बहुत सारे होंगे बट हमको बनाना नहीं है। अच्छा ठीक है, तो हो गया रोस्टर फॉर्म, ये हो गया। अब इन्होंने डोमेन पूछा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए डोमेन हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। डोमेन एक सेट होता है, ठीक है, अब तक तो निकालना आ गया होगा। डोमेन कैसे बनाएंगे बच्चों, आपको रिलेशन में जाना है और रिलेशन में जाके आपको सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो 9 2 बार एक ही बार लेंगे, तो 9 एक्चुअली यहीं से देख लो, 9 4 25 तीनों कवर हो जाएंगे, ठीक है। और सुनो, अगर कोई एलिमेंट ना कवर हो ना तो उसको छोड़ देना, पता लगा 25 किसी के साथ मैपिंग नहीं कर रहा था, तुमने यहाँ 25 को भी लिख दिया, नहीं। इसीलिए हम किस पे भरोसा रखते हैं, ऑर्डर्ड पेयर पे, रिलेशन वाले ऑर्डर्ड पेयर, वहाँ जाके देखते हैं 9 4 25, ठीक। एक ही एलिमेंट को बार बार नहीं लिखेंगे। अब रेंज में आप रिलेशन में जाइए और जो आपके आउटपुट आ रहे थे, मतलब ऑर्डर्ड पेयर के जो सेकेंड एलिमेंट थे, 3 -3 2 -2 2 -2 5 -5, ठीक है।
5 - 5, ये आ गया आपका क्या रेंज। बच्चों एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे ध्यान देनी है क्या, कि 1 किसी से मैप नहीं होता है, इसलिए रेंज में हमने 1 यहाँ कहीं नहीं लिखा है, ठीक है। एक्चुअल में रेंज इज व्हाट, रेंज इज द सेट ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड जो रिलेशन में जाना है आपको, ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट्स ही लेने हैं बस। 1 तो भैया किसी के साथ रिलेशन में नहीं है, उसको रेंज में कैसे लिखोगे, ठीक है। तो ये आ गया आपका, और उसके बाद आपको कोडोमेन निकालनी है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर कोडोमेन मैंने क्या बताया था, जो दूसरा सेट होता है यार वही कोडोमेन होता है। तो जो सेट क्यू है वही क्या है, कोडोमेन। आगे आप क्यू को लिख लेना, ये जो ऐसे है, ठीक है। अब एक खास बात यहाँ पे ध्यान से चेक करो, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज का हर एक एलिमेंट कोडोमेन में आ रहा है। ओके बच्चों, कर लीजिए।